एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की जो गणित है, चैप्टर नंबर जो 6 है, रेखाएं एवं कोण की जो प्रश्नावली 6.2 है ना, उसे वन शॉट वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली बहुत आसान है, ठीक है। इसमें बस एक नियम याद रखना है और फिर आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले देखो, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि समांतर रेखा क्या होती है, ये आप जानते हो। प्रश्नावली 6.1 में भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। समांतर रेखा क्या होती है दोस्तों? देखो, अगर आपके पास दो रेखाएं हैं, ये एक रेखा है और ये रेखा है, ठीक है। इस रेखा का नाम मैंने बोल दिया L1 और ये दूसरी रेखा है L2। ये दो रेखाएं आपस में समांतर तब होगी जब इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो प्रत्येक जगह पर क्या होती है, समान होती है। तो हम इन दोनों रेखाओं को क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। और ये दो रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलती है, तो ये समांतर रेखा होती है। तो इसमें एक प्रमेय है, ठीक है। एक प्रमेय है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती हैं। ये प्रमेय आप जान लो, ये क्या कहती है। देखो, ये हमारे पास एक रेखा है, मान लेते हैं ये रेखा L1 हमें हमारे पास ऑलरेडी है, और एक रेखा है L2 जो L1 के क्या है, समांतर है, ठीक है। चूंकि जो L2 रेखा है वो समांतर है L1 के, और जो L3 रेखा है वो भी समांतर है L3 के, और L3 जो रेखा है वो भी समांतर है L1 के। कह रहे हैं हमारे पास एक रेखा है, अगर कोई रेखा इसके समांतर हो, दूसरी रेखा इसके भी समांतर हो, तो ये जो रेखाएं होंगी वो भी आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर। अर्थात क्या होगा कि ये जो L2 रेखा है वो भी किसके समांतर हो जाएगी, L3 की। ये प्रमेय होती है। इसका प्रूफ नहीं चाहिए आपको, इसका रिजल्ट चाहिए। इस पर अभी आगे प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई दुविधा नहीं होगी, है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी आपको हेल्प करेगा, और कक्षा 10 में जब बड़ी कक्षाओं में भी जाओगे तो ये चीज़ आपको चाहिए होगी। देखो, ये क्या है, हमारे पास एक रेखा है, ये L1 रेखा है, ये L2 रेखा है। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर रेखा है। और एक रेखा है ये तिरछी लाल करके, जिसे हम क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। इस तिर्यक रेखा ने क्या किया, इस रेखा को और इस रेखा को काट दिया, ठीक है, काट दिया। तो जब काटेगा तो आप जानते हैं इसमें कुछ कुछ चीजें बराबर होगी। एकांतर कोण, एकांतर कोण दो तरीके से आपको मिलेगा, अंत और बाय। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर अगर एकांतर कोण की बात करें, ये जो चार कोण है, अगर अंता की बात करूं, यहाँ पे जो कोण बनेगा यहाँ पे भी वही कोण बनेगा, यहाँ जो बनेगा यहाँ पे वही कोण बनेगा, अंता है ये। तो 4 बराबर हो जाएगा 6 के, ठीक। उसके बाद यहाँ जो कोण बनेगा यहाँ पे भी वही कोण बनेगा, अंदर बन रहा है रेखा के, तो इसे हम अंता एकांतर कोण कहते हैं। तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। 3 किसके बराबर हो गया, 5 के। उसके बाद बाह्य कोण देखो, जो एक होगा यहाँ पर, जो यहाँ कोण होगा वही कोण यहाँ होगा, ठीक है। जो एक होगा वो 7 के बराबर होगा, और जो 2 है वो 8 के बराबर होगा। इसे एकांतर कोण कहते हैं, जो कि बराबर है, ठीक है। आपको अंतर या बाह्य लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एकांतर कोण भी लिख सकते हो। देखो, सीधी सी बात, ये 4 बराबर होगा 6 के, और ये 3 बराबर होगा 5 के। 2 बराबर होगा किसके, 2 बराबर होगा यहाँ पर 8 के, और 1 बराबर होगा यहाँ पर 7 के। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में छप जाएगा। संगत कोण कौन कौन से बराबर होंगे, देखो, जो कोण 1 होगा वही कोण आपका 5 होगा, जो कोण आपका 2 होगा वही कोण आपका यहाँ पर 6 होगा, जो कोण आपका 4 होगा वही कोण आपका 8 होगा। मतलब चित्र से आप आइडिया लगा ले रहे हो, है ना। जो कोण आपका 3 होगा, पोजीशन सेम आ रही है ना, वही कोण आपका कितना होगा, 7 होगा। तो ये कोण बराबर होते हैं, इन्हें हम संगत कोण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट के बिना कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। और एक चीज ये जान लीजिए, जब समांतर रेखा में बात होगी ना, ये रेखा इसका समांतर है, तो अगर हम 4 और 5 कोण को जोड़ दें, अगर कोण 4 और कोण 5 को हम जोड़ें, है ना, 4 क्या है, अंदर वाला है, 5 क्या अंदर वाला है,
तो इनका योगफल कितना आएगा, 180 आएगा। ये भी एक रिजल्ट है, इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं आने वाले प्रश्नों में। तो ये अगर आपके समझ में आ गया है, तो जितने भी हम प्रश्न करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, हद से ज़्यादा आसान है। इतना आ गया, बस इतना अच्छे से समझ लीजिए, 2-4 बार कॉपी में बनाइए। जितनी बार बना बना के खुद से लिखोगे तभी आप समझोगे। ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, ये समझने वाली चीज़ है। ठीक है, आप एक बार रटोगे, 2 बार रटोगे, तीसरी बार भूल जाओगे। एक बार समझ के जिंदगी बार आप भूलोगे नहीं, चाह के भी। ठीक है, तो बस संगत कोण बराबर कौन कौन से हैं, जैसे संगत कोण 1 और ये 5 बराबर है, 2 और ये 6 बराबर है, 4 और 8 बराबर है, 3 7 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद 4 बराबर है 6 के, क्योंकि ये कोण क्या है, एकांतर कोण बराबर है। 3 बराबर होता है 5 के। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अगर हम देखेंगे 4 बराबर है इसके, अच्छा ये तो अंता कोण हो गया। उसके बाद 1 बराबर है 7 के, 2 बराबर 8 के। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे प्रश्नावली में। शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आकृति में कह रहे हैं ए बी जो है सी डी के समांतर है। ए डी जो है ना सी बी, ए बी जो है सी डी के समांतर है, मतलब ये जो दो रेखा है वो आपस में समांतर है। उसके बाद सी डी जो है ई एफ के समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके भी समांतर है और ये रेखा इसके भी समांतर है। तो ऑटोमेटिकली ये वाला क्या हो जाएगा, इसके समांतर हो जाएगा। अभी हमने प्रमेय पढ़ा है, जरूरत पड़ेगी तो इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर हमें क्या बोला है कि y और z में अनुपात में दे रखा है संबंध एक। ठीक है, तो हमें इस x के मान को ज्ञात करना है, हमें इस x के मान को ज्ञात करना है, और y और z में हमें संबंध बता रखा है। ठीक है, तो एग्जाम में जैसे लिखना है बिल्कुल वैसे लिखेंगे। हल में आ जाते हैं। ठीक, सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं प्रॉपर वे में। ठीक है, क्या दिया है हमें कि जो ए बी है वो सी डी के समांतर है, वह जो सी डी है वो ई एफ के समांतर है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से ये क्या हो जाएगा कि जो ये ए बी है, ठीक है, ये किसके समांतर हो जाएगा, ई एफ के समांतर हो जाएगा। ए बी समांतर किसके हो जाएगा, ई एफ के। ठीक, जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमें क्या दिया है, y अनुपात z 3:7 दे रखा है। तो मैं मान लेता हूं, माना y और z में अनुपात में संबंध है, तो y को मैं क्या मान लेता हूँ 3t और z को मैं क्या मान लूंगा 7t। ये हमने खुद से मान लिया, हमें t का मान चाहिए, फिर यहाँ पर हम रख पाएंगे। लेकिन हमें क्या निकालना है प्रश्न में, हमें x का मान निकालना है। हमें क्या निकालना है, x निकालना है। ठीक है, अब अगर आप प्रश्नों में ध्यान से देखें, ठीक है, क्योंकि ये जो रेखा है ए बी और ई एफ क्या है आपस में, आपस में देखो ए बी, ये जो ए अगर मैं इसको डार्क कर दूं, ए बी और ई एफ, ए बी और ई एफ समांतर है, तो ये क्या होगा, इसकी तिर्यक रेखा का काम करेगा। ध्यान से समझना, जो कोण यहां होगा वही कोण यहां पर होगा। ठीक है, जो कोण यहाँ होता है वो कोण यहाँ पर बराबर होता है। एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एक्स यहाँ होगा तो एक्स यहाँ पे भी होगा। ठीक है, और उसके बाद देखो अगर z यहाँ पर है तो z यहाँ पे भी होगा, क्योंकि ये चीज इसके समांतर, ये जो रेखा है इसके क्या है, ये समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे तिर्यक रेखा के गुण से, तिर्यक रेखा और समांतर रेखा के गुण से। ठीक है, आप देखो भाई, क्योंकि ये जो कोण होगा उसकी मुझे जरूरत नहीं है ना, तो यहां से बात बन जाएगी। सी डी समांतर है ई एफ के, तो यहाँ पे ये जो कोण होगा, देखो दोस्त, इसका नाम दे देता हूँ ना, ये मैं बिंदु को कुछ दिया नहीं है, यहाँ पर नाम देता हूँ इस बिंदु को मैं ओ
इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने ओ डैश, और इस वाले बिंदु को नाम दे दो कुछ भी, ओ पी दे दो, ठीक है, क्या दे दो, पी। सो आप देखोगे भाई कौन लिखना है ना, कि ये जो सी ओ डैश पी है, सी कोण को बीच में रखते हैं ना, सी ओ डैश पी किसके बराबर हो जाएगा, जेड के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण समान होते हैं, ठीक है, चित्र में आप देख पा रहे। और अगर इसके बाद आप नोटिस करोगे, आप क्या नोटिस करोगे कि भैया ये जो एक रेखा है, ये रेखा है, और एक रेखा में कितने का कोण बनता है, 180 का कोण बनता है, ठीक है। एक चक्कर में ये कोण कितना बनेगा, सरल रेखा में 180, तो y और z को हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। चूंकि चूंकि एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में बना कोण कितना होता है, 180 होता है। तो सरल रेखा मतलब एक इधर ये इसमें, तो y प्लस जेड, चित्र से आप पता लग रहा है y प्लस जेड कितना होगा, 180 होगा, ठीक। अब y और z का तुम्हें क्या रखना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा। रखो, y का मान कितना है, 3t, z का मान कितना है, 7t, इधर है 180, तो 10t बराबर आ जाएगा 180। t का मान निकालना है, 10 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, t का मान आ जाएगा 18, t का मान क्या आ जाएगा, 18। तो यहाँ से y और z आपको मिल जाएंगे, इसलिए y क्या है आपके पास, y आपके पास 3t, तो 3 गुणा टी, 18 दिया 54। ये आपसे पूछा नहीं है, z भी नहीं पूछा आपसे, उसको या आपको तो x निकालना है, 7t, ठीक है। तो देखो z कितना है हमारे पास, z हमारे पास है 7t, तो 7t का मान है 18, 7 8 56, 7 8 56, 56 का क्या लगेगा, 6, हासिल लगा 5, 7 कम 7 और 5 12, 126, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें तो x ना पूछा है ना ही y पूछा है, हमसे क्या पूछा है, हमसे y पूछा नहीं, हमसे z नहीं पूछा, हमसे x पूछा है। तो अगर x निकालना है तो हमें y और z की भी मदद लेनी पड़ेगी। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि जब दो समांतर रेखा में एक तिर्यक रेखा जाती है तो ये जो अंतःकोण होते हैं, ये जैसे ये x और y, इनका योगफल कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। चूंकि x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। x मुझे निकालना है और y मुझे यहाँ रखना पड़ेगा ना, y का मान कितना है, 54। रखो, तो प्लस का 54 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो 180 प्लस का 54 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 10 में से 4 घटाएंगे 6, 7 में से 5 घटाएंगे 2, तो आंसर आ जाएगा 126। कितना आएगा, 126। तो ऑप्शन में आंसर सही आया कि नहीं मैं देख लेता हूँ, ठीक है, कितना है, 126। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं आकृति आपको ध्यान से देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, इस चिन्ह का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 अंश का कोण। कह रहे हैं ए बी और सी डी, ये जो ए बी रेखा है और ये जो सी डी रेखा है वो आपस में कैसी है, समांतर है। जो ई एफ है, देखो ये जो ई एफ है वो सी डी के ऊपर क्या है, लंब है, चित्र में भी दिख रहा है। और जी ई डी कोण है, जो जी ई ये वाला जो कोण है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमें दे रखा है 126 डिग्री। हमें ए जी ई निकालना है, ए जी ई निकालना है, ये वाला कोण निकालना है, मान लेते हैं कि एक्स है। फिर मुझे निकालना है जी ई एफ, जी ई एफ, सिर्फ यहाँ से लेकर यह वाला कोण निकालना है, जिसे मैं वाई नाम दे देता हूँ। और फिर मुझे निकालना है एफ जी ई, एफ एफ जी ई, ये वाला कोण भी मुझे निकालना है, इसको मैं जेड नाम देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ मुझे
निकालनी है। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अब आते हैं सोल्यूशन में, हल पे आ जाओ। कैसे लिखना है, जो दिया है वो पहले वो लिख लेते हैं। क्या दिया है कि जो ए बी है वो समांतर है सी डी के, ठीक है। और हमें दे रखा है कि जो ई एफ है, जो भी आपको दिया होगा ना वो आप लिखोगे जरूर, नहीं लिखोगे तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। लिखने का भी तरीका होता है प्रेजेंटेशन का। और हमें क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है जी ई डी, कोण जी ई डी 126 दे रखा है। जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर आप यहाँ देखें, ये जो y है और ये जो 90 है, इसको मैं जोड़ूंगा टोटल तो कितने के बराबर आएगा, 126 के बराबर। यहाँ से यहाँ तक y है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है। 90 प्लस y किसके बराबर है, 126 के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, ऐसे लिख देना चित्र से, ठीक है। जिसका जिसका मैं निकालना मान लिया ना मैंने, इसको मैंने क्या बोला है, x बोला है, इसको y बोला है, ठीक है, और इसको मैंने z बोला है, ठीक है। हमें पहले क्या निकालना है, जी ई एफ निकाल देता हूँ पहले, जी ई एफ, ठीक है। तो y प्लस 90 किसके बराबर है, 126 के बराबर। तो 100 प्लस का 90 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 90, तो आंसर कितना आ जाएगा, 36। तो जो हमें y मिलेगा 36 मिलेगा, यानी कि y बोले तो कोण जी ई एफ, ये हमें मिलेगा 36 डिग्री। एकदम आसान भाषा में कराऊंगा, टिपिकल चीज़, टिपिकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि टिपिकल लैंग्वेज में हम फंस जाएंगे। ओके, ये चीज़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है दोस्तों, क्या पता है कि भैया ये जो रेखा है और ये जो रेखा है वो तो समांतर है, और ये भैया आपने बताया कि ये तिर्यक रेखा का काम करेगा, बिल्कुल करेगा। और हम जानते हैं तिर्यक रेखा में ये वाला जो कोण होता है और ये वाला जो कोण होता है वो आपस में बराबर होता है, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। लिखेंगे चूंकि ए जी ई जो कोण है, कोण ए जी ई किसके बराबर होगा, कोण जी ई डी के, ठीक है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ए जी ई हमें निकालनी है, ए जी को नाम हमने x दिया है और जी ई डी प्रश्न में हमें दे रखा है कितना, 126। तो जो x होगा दोस्तों, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 126 आ जाएगा आंसर। ये वाला भी निकल गया, ये वाला भी निकल गया। अब बचा है z। अब हमारा क्या बचा है, z बचा है। अगर आप ध्यान से देखें, ये क्या है दोस्तों, एक सरल रेखा, और सरल रेखा में जो टोटल कोण बनता है वो कितने का बनता है, 180 का बनता है। बिल्कुल सही पकड़े हो, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि, चूंकि ए जी एफ रेखा में, मैं एकदम सरल शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, भारी भरकम शब्द नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि भारी भरकम शब्द में फंस जाएंगे। x प्लस जेड, कोण का मान कितना होगा, 180। x का मान अभी हमने निकाला 126, z हमें निकालना है, ठीक है। और प्लस का 126 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, घटाओ 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचेगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 बचेगा। तो जो z का मान होगा वो कितना होगा, 54 होगा। कोई भी डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। एकदम आसान से आसान विधि में समझाया है मैंने। कोण को पहले सिंपल एक्स वाई जेड मान लिया ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है ना। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में, वेरी वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट है। यहाँ संकेत दे रखा है, कभी भी एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे उनमें संकेत कभी नहीं दिया होगा। आप सोचोगे कि संकेत दिया होगा हर एक प्रश्न में, नहीं, ये तो उन्होंने ऐसे ही दे दिया है। कभी संकेत के भरोसे नहीं रहना है, अपना दिमाग चलाना है, आपका दिमाग आपको संकेत देगा। हालांकि उन्होंने बोल दिया है कि आर से एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए, एस टी के समांतर, इसके समांतर है ना, तो मैं एक रेखा जो खींचूंगा,
ऐसे समांतर खींचूंगा, एस टी के समांतर है, ये रेखा खींच दी मैंने, ठीक है, ये रेखा खींच दी मैंने। इसका नाम दे देता हूँ, आर से होकर एस टी के समांतर रेखा खींचो। इसका नाम ए दे देता हूँ, इस वाला बिंदु का नाम है बी दे देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और प्रश्न में आ जाओगे, प्रश्न में क्या बोला है, ध्यान से देखिए। प्रश्न में ये बोला है कि जो पी क्यू है वो एस टी के समांतर है। ये जो रेखा है ना पी क्यू, अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो इसके, ये जो रेखा इसके क्या है, समांतर है, ठीक है। ये वाली जो रेखा है इस वाली रेखा के क्या है, समांतर है, ठीक है। उसके बाद पी क्यू आर कोण जो है, पी क्यू आर कोण, ये वाला जो कोण है 110 दे रखा है। आर एस टी ये वाला 130 दे रखा है। हमें क्यू आर एस ज्ञात करना है, क्यू आर एस, यहाँ पे जो कोण बनेगा इस कोण को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है, चलिए इसको हल करते हैं। देखो दोस्त, जो पहले दिया है उसको हम लिखेंगे, क्या दिया है हमें कि जो पी क्यू है वो समांतर है एस टी के, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, उसके बाद हमने रचना की है, रचना भी हम करेंगे, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। पी क्यू आर 110 दे रखा है, और आर एस टी कोण जो है, आर एस टी कोण वो मुझे 130 दे रखा है, सब चित्र में देखने को मिल रहा है हमें। हमने रचना की, रचना क्या किया, ए आर बी, ठीक है, यहाँ लिखते ना, रचना किया आर से एस टी के समांतर ए बी की रचना की, ए बी खींचा भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं यहाँ तक, ओके, ये चीज़ तो हो गई। आप जानते हैं कि ये जो पी क्यू रेखा है और ये जो ए बी रेखा है वो क्या है, समांतर है। तो यहाँ लिखूंगा मैं, चूंकि पी क्यू जो रेखा है वो समांतर है ए बी के, ये पूरा बोलेंगे ए बी, और फिर ये रेखा तिर्यक रेखा का काम करेगा, और तिर्यक रेखा काम करेगा ठीक है। लेकिन मेरे पास और एक तरीका भी है, ठीक है, और एक तरीका भी है। क्या है, अगर मैं वो तरीका आपको समझाऊं, देखो क्योंकि ये रेखा है, अगर मैं ये कोण निकाल लूं, ये कोण में निकाल लूं, और तीनों कोणों को जोड़ दूं, तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो अगर मैं इस कोण का नाम क्या बोल दूं, देखो इस कोण का नाम मैंने क्या बोल दिया, वाई बोल दिया, और इस कोण का नाम मैंने क्या बोल दिया, जेड बोल दिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर समांतर रेखा में तिर्यक रेखा गई है तो ये जो अंदर वाले कोण होते हैं, ठीक है, इनका योगफल कितना होता है, 180 होता है। इट इम्प्लाइज कि अगर 110 और इस y को मैं जोड़ूंगा तो किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा। तो ये प्लस का 110 इतना के क्या हो जाएगा, माइनस का 110, तो y का मान कितना आ जाएगा, 70। लेकिन हमें y नहीं, हमें x निकालना है, इसकी अभी जरूरत पड़ेगी, इसको समीकरण एक मान लेते हैं पुनः। देखो दोस्त, ये एस टी भी किसके समांतर है, पुनः जो एस टी रेखा है वो भी ए बी के समांतर है। तो इसमें भी ये नियम लग सकता है कि जो अंतः कोण होंगे अंदर वाले, उनका योगफल क्या होगा, 180 होगा, यानी कि 130 प्लस जेड का मान कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो देखो प्लस का 130 करके क्या हो जाएगा, माइनस का 130, तो जेड का मान कितना आ जाएगा, 50। ना तो मुझे x निकालना है, सॉरी, ना तो मुझे y निकालना, ना ही मुझे z निकालना है, मुझे प्रश्न में क्या चाहिए, x चाहिए। इस कोण का नाम मैंने x बोला है। अब आप खुद बोलोगे कि भैया ए आर बी में बना कोण कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ये सरल रेखा है, सरल रेखा में कोण कितने का बनता है, टोटल 180 का बनता है। तो यहाँ रखोगे y प्लस एक्स प्लस जेड किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। तो y का मान हमारे पास कितना मिला है, 70। x मुझे निकालना है,
और z मेरे पास कितना है 50 है। ठीक है, तो 70 और 50 कितना होता है 120। तो प्लस का 120 उधर जाके क्या हो जाएगा, क्योंकि संख्या को एक तरफ रखना होता है, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। आंसर क्या आएगा 60 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहा है कि जो ए बी है वो सी डी के समांतर है। ये जो रेखा है इस रेखा के क्या है समांतर है। ए पी क्यू 50 है, चित्र में दिख भी रहा है। पी आर डी 127 है, दिख रहा है। एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। ये जो एक्स दिख रहा है आपको ये ज्ञात करना है। ओके, एक्स तो भाई देखते ही पता लग गया 50 होगा, है ना। और हमसे क्या बोला है वाई बताओ कितना होगा। तो आप देख रहे हैं क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर है, बिना हल किए आंसर आ जा रहा है दोस्त। और ये रेखा क्या है तिर्यक रेखा काम करेगा। यहाँ पे जो कोण होता है यहाँ पे भी वही कोण होता है। तो यहाँ अगर 50 है तो यहाँ पे भी कितना होगा 50, यानी एक्स का मान कितना होगा 50, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। सेम चीज यहाँ देखो, ये समांतर रेखा ये समांतर रेखा, ये भी क्या करेगा तिर्यक रेखा काम करेगा। यहाँ पे टोटल जितना कोण होगा यहाँ पे भी उतना ही कोण होगा, यानी कि 50 प्लस वाई का मान किसके बराबर होगा 127 के बराबर होगा। हल करोगे आंसर आ जाएगा। अब बस फॉर्मेलिटी बची है इसमें लिखने की। आंसर हो गया है, आंसर आ गया है ना। तो हल में आ जाओगे, दिया जो है वो लिखेंगे हम। क्या दिया है कि जो ए बी रेखा है वो सी डी के समांतर है। ठीक है, ए पी क्यू जो कोण है वो 50 दे रखा है। फिर हमारे पास पी आर डी जो कोण है वो 127 दे रखा है। ठीक, तो हमें x का जो मान है वो ज्ञात करना है। अच्छा, सिर्फ x ज्ञात करना है या y भी ज्ञात करना है। प्रश्न में पढ़ते हैं y भी ज्ञात करना है यार। ये जो y है ना इसको भी ज्ञात करना है। x और यहाँ है ना, यहाँ y भी लिखोगे। x और y ज्ञात कीजिए। ठीक है, आ जाओ। तो आप लिखेंगे चूंकि ए पी क्यू कोण ए पी क्यू बराबर होगा पी क्यू आर के। क्यों बराबर होगा भाई, क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण समान होते हैं, क्योंकि पी क्यू रेखा हमारी तिर्यक रेखा है ए बी और सी डी में। ठीक है, चाहो तो थोड़ा और बढ़ा के लिख सकते हो। ए पी क्यू प्रश्न में दे रखा है 50 और पी क्यू आर हमने क्या प्रश्न में क्या दे रखा है एक्स। तो एक्स का मान कितना आ गया 50 डिग्री, फट से आ गया। ठीक है, एकांतर कोण बराबर है। क्यों, क्योंकि ए बी समांतर है सी डी, व थोड़ा और बढ़ा के लिखना चाहोगे पी क्यू तिर्यक रेखा है। इतना थोड़ा और बढ़ा के लिख देना, पी क्यू तिर्यक रेखा के लिए। थोड़ा ये चाहो तो और बढ़ा के लिख सकते हो। फिर से बात करेंगे पुनः पी आर तिर्यक रेखा के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों कि ये वाला जो कोण होगा ए पी आर, जो कोण होगा ए पी आर वो किसके बराबर होगा पी आर डी के। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण समान होते हैं। ए पी आर बोले तो 50 प्लस वाई। ठीक, और ये क्या दे रखा है 127। तो अंकों को एक तरफ रखते हैं, प्लस का 50 इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का 50, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 और 27 77 आ जाएगा आंसर। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, प्रश्नों को एक बार दोबारा देखें, एकदम आसानी के साथ बन गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में। ये जो प्रश्न है वो थोड़ा सा पेचीदा मैं कहूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा कक्षा 10 का साइंस का भी लगेगा। साइंस वाला जो कॉन्सेप्ट है
वो यहाँ लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपके कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि इस प्रश्न में कक्षा 10 का कॉन्सेप्ट घुस रहा है, 9th में 10th का घुस रहा है, वो बात हजम नहीं होती ना। 9th में 8th का आ जाए, 6 का चलता है, लेकिन बड़ी कक्षाओं का कॉन्सेप्ट जब आता है तो वो क्वेश्चन कभी नहीं आता। अब क्वेश्चन आया है तो करना पड़ेगा। कह रहे हैं आकृति पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। दर्पण का चिन्ह ऐसा होता है, कक्षा 10 में आप पढ़ोगे चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन विज्ञान में पढ़ोगे। और कक्षा 10 की विज्ञान गणित सब पढ़ा रखा है मैंने चैनल पे फ्री में। 11-12 की गणित भी पढ़ा रखी है, ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। कह रहे पी क्यू आर एस दो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। ये रेखा इसके क्या है, समांतर है। एक आपतन किरण ए बी ये आई, टकराई, चली गई वापस, ठीक है, और दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और वापस मुड़ जाती है, परावर्तित पथ बी सी पर चलकर जाती है और फिर यहाँ टकरा कर फिर यहाँ वापस चले जाती है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि जो ए बी है वो समांतर है सी डी के। देखो हमें दिखाना है कि जो ये ए बी है ना, ये जो कहाँ है भाई, ये जो ए बी है और ये जो सी डी है वो आपस में क्या है, समांतर है। देखो तभी समांतर दिखा पाओगे। तो अगर ये समांतर ही रेखा आगे बढ़ा दो, इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा दो, तो ये तिर्यक रेखा का काम करेगी। ये जो रेखा तिर्यक रेखा काम करेगी। अगर किसी तरीके से तुम इस कोण को और इस कोण को बराबर दिखा देते हो, क्योंकि एकांतर कोण समान हो जाएंगे। अगर एकांतर कोण समान है तो इसका सीधा मतलब है कि ये जो ए बी कोण है और ये जो ए बी रेखा जो है और ये जो सी डी रेखा है वो आपस में क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। बस हमें दिखाना है कि एकांतर कोण समान है। अब इसी के लिए सारी जद्दोजहद है, सारी मेहनत है, ठीक है, समझ गए कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा मैं यहाँ पे कलाकारी करूँगा। कलाकारी क्या करूँगा, मैं यहाँ से थोड़ा एक लंब डालूंगा, अभिलंब डालूंगा। ये लंब डाला यहाँ से भी और एक लंब डाला मैंने यहाँ से सी बिंदु से, ठीक है। इसका नाम भी कुछ दे दो, क्या है, क्यों है, इसका नाम मैं दे देता हूँ, पीवी वगैरह दे रखा है, इसका नाम मैंने एम बोल दिया, इसका नाम मैंने सी बोल दिया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो हमें क्या चाहिए, जो काम आपने किया है वो पहले यहाँ लिख लो। माना क्या, ये रचना में आ जाएगा। ये जो एम बी है ये अभिलंब डाला है आपने, लंब डाला है किस पर, पी बी पर। माना एम बी जो लंब है वो पी बी पर है, और ये जो यार ये तो सी ऑलरेडी है ना, एम इसको एन मान लो, इसको एन मान लो, एन, ठीक है। तो जो सी एन है वो सी एस पर लंब है, सी एन है वो लंब है किस पर, सी एस पर, ठीक। अब परावर्तन का नियम, परावर्तन के नियम से कुछ नियम मैं भी आपको समझा दूंगा, परावर्तन का नियम क्या होता है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, उससे पहले मैं इनको मान लेता हूँ कि ये जो कोण है वो I1 है और ये जो कोण है वो R1 है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड कोण, ठीक है। आप आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है, और इसको मैं कि मान लेता हूँ ये I2 है और ये वाला कोण R2 है, ठीक है। क्योंकि देखो ये रेखा भी क्या है, इसको भी आपने लंब डाला है और इसको भी लंब डाला है। एक तरीके से ये जो रेखा है और ये जो रेखा है वो क्या है, समांतर है, और ये तिर्यक रेखा का क्या करेगी, काम करेगी। उस नियम से जो R1 कोण होगा और जो I2 कोण होगा वो क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तो हर एक चीज लिखनी पड़ेगी, चूंकि बी एम समांतर है सी एन के, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा कि जो R1 कोण है और ये जो R2 कोण, R1 जो कोण है वो किसके बराबर हो जाएगा, I2 के बराबर हो जाएगा।
R1 कोण R2 के बराबर हो जाएगा। किस नियम से? एकांतर कोण समान होते इस गुण से। हम क्या कह सकते हैं कि ये आपस में बराबर है। जो R1 है I2 के बराबर है। उसके साथ साथ अभी मैंने यहाँ लिखा परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या होता है कि जो आपतन कोण होता है और जो परावर्तन कोण होता है वो आपस में बराबर होते हैं। कक्षा 10 में पढ़ोगे, परावर्तन का ये नियम है। तो ये जो I1 है वो R1 के बराबर होगा। कोण I1 जो होगा कोण R1 के बराबर होगा। समीकरण नंबर 2 मान लो, इसको एक मान लेते। और उसके बाद ये जो I2 है वो R2 के बराबर होगा। I2 R2 के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या, ये परावर्तन का नियम है। और ये तो हमें चित्र से मिला था, क्योंकि ये एक और ये जो रेखा है वो आपस में समांतर है। ये भी लंब है, ये भी लंब गया है, तो ऑटोमेटिकली ये समांतर हो गए और ये तिरक रेखा काम करेगा। तो ये एकांतर कोण, ये वाला कोण जो बनेगा यहाँ पर भी वही कोण बनेगा। तो R1 जो है वो I2 के क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें बस ये दिखाना है कि यहाँ पे जितना कोण होगा यहाँ पे भी उतना ही कोण होगा। अगर हम एकांतर कोण को बराबर दिखा देते हैं तो ये जो रेखा है इसके क्या हो जाएगी, समांतर। अब आप देखो, हमें एक चीज मिल रहा होगा, समीकरण 1, 2 व 3 से। ठीक है, क्या मिलेगा? देखो आपका क्या है, ये जो I1 है वो R1 के बराबर है। ठीक है, और R1 I2 के बराबर है। I1 R1 के बराबर है और R1 I2 के बराबर है। और उसके साथ साथ I2 R2 के भी बराबर है। I2 जो है वो R2 के बराबर है। तो इन तीनों समीकरणों को जो हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। वो रिजल्ट क्या है कि जो I1 है, I1 जो कोण है वो R2 के क्या है, बराबर है। ठीक है, देखो I1 R1 के बराबर है, R1 I2 के बराबर है। तो I1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, और I2 R2 के बराबर है, तो I1 को मैं बराबर लिख सकता हूँ R2 के। इसको समीकरण मैंने क्या मान लिया, 4 मान लिया। ठीक है, I1 इधर I1 आ गया, R2 आ गया, R1 I2 और इधर क्या है हमारे पास, R2 I1। ठीक है, I1 R1, ये I1 R1 और इधर से I2 R2। अब क्या करना है, समीकरण 1 को 4 को जोड़ देना है। समीकरण 1 + 4 कर दो, बस आंसर आ जाएगा। बायां वाला बाईं तरफ जोड़ो, R1 + I1, दायां वाला दाईं तरफ जोड़ो, I2 + R2। तो देखो I1 + R1 किसके बराबर है, ABC कोण के बराबर है, कोण ABC। और I2 + R2 किसके बराबर है, इस कोण के बराबर है, BCD के। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। इसके आगे क्या लिखोगे, चूंकि एकांतर कोण समान है, आपने एकांतर कोण समान दिखा दिया ना, ये वाला कोण इसके क्या दिखा दिया, समान दिखा दिया। अर्थात ये जो रेखाएं और ये जो रेखाएं वो आपस में क्या होगी, समांतर होगी। इसका मतलब है कि जो AB रेखा होगी वो समांतर हो जाएगी CD के। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो हो गया हमारा। तो वीडियो पसंद आई होगी आशा करता हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और ध्यानपूर्वक देखें। इससे आसान आपको ढूंढने से भी पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। सबसे आसान शब्दों में मैंने समझाया है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसमें महारत हासिल कर पाओगे। जो नियम मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, सारा खेल उसी से ही हो रहा है ना। ये जो नियम है इसी से सारा कुछ क्वेश्चन बन रहा है, आपने देखा भी होगा। तो इसको अच्छे से जान लेना, बाकी तो मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। वीडियो को अपने कम से कम 5 दोस्तों के शेयर जरूर करना है। जय हिंद। अपना नाम कमेंट में जरूर लिख के बताना है।